इदरीसिया दर्जी फेडरेशन वैशाली के बैनर तले महुआ प्रखंड क्षेत्र के चकमोजाहिद गांव में इदरीसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन ऐतिहासिक बन गया, जहां जून की गर्मी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इदरीसिया दर्जी फेडरेशन वैशाली के जिलाध्यक्ष मौलाना सुल्तान रजा व संचालन वैशाली के मशहूर पत्रकार सह इदरीसिया दर्जी फेडरेशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाहनवाज अत्ता ने की। कार्यक्रम में मैट्रिक, इंटर पास दर्जनों छात्राओं को वीर अब्दुल हमीद इदरीसी 30 की ओर से मेडल, मोमेंटम और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, शिक्षाविद, पत्रकार और इदरीसिया दर्जी फेडरेशन के सक्रिय सदस्य समेत दर्जनों लोगों को भी शाल ओढ़ाकर, माला पहनाकर, डायरी, कलम और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू नेत्री व महुआ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आसमा प्रवीण ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने देश में बिहार की अलग पहचान कायम कर दी है। शराब बंदी का ऐतिहासिक फैसला लेकर जो मिसाल पेश की है वह सदियों याद रखा जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव में भी जदयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को लेकर ही 12 सीट मिली है और एनडीए की सरकार में अहम योगदान दिया है। डॉक्टर आसमा प्रवीण ने इदरीसिया दर्जी फेडरेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। इन्होंने कहा कि इदरीसिया दर्जी फेडरेशन की जो मांग है उसके लिए मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बात करूंगी और प्रयास करूंगी कि सभी मांग जल्द पूरा हो। वहीं लोगों ने जोरदार नारा लगाते हुए कहा कि महुआ का विधायक कैसा हो, आसमा प्रवीण जैसा हो, आसमा प्रवीण जिंदाबाद। वहीं कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता व इदरीसिया दर्जी फेडरेशन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती ने संबोधित करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सन 1965 भारत पाक जंग के नायक, परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस को बिहार में राजकीय सम्मान समारोह के रूप में मनाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वह हमेशा याद रखा जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान का, जिन्होंने भारत सरकार में रेल मंत्री रहते हुए इदरीसिया दर्जी फेडरेशन की मांग पर वीर अब्दुल हमीद के परिवार को रेलवे में नौकरी दी। हम शुक्रगुजार हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का, जिनकी सरकार ने इदरीसिया दर्जी समाज को एनेक्चर 1 का दर्जा दिया। जबकि आज भी हमारी कई मांगे बिहार सरकार से है, जिसमें दस्तकार दर्जी आयोग का गठन, इदरीसिया दर्जी समाज को SC ST का दर्जा, स्कूल ड्रेस, पुलिस वर्दी एवं सभी विभागों में सिलाई संबंधी काम दर्जी समाज के लोगों को देने, वीर अब्दुल हमीद भवन का अविलंब निर्माण करने, बिहार सरकार द्वारा 2019 में गठित दर्जी आर्टिजन विकास समिति को अविलंब लागू करने, दर्जी विकास वित्त निगम की स्थापना अविलंब करने तथा सदियों से उपेक्षित दर्जी समाज को सत्ता में भागीदारी दी जाए। वहीं इन्होंने कहा कि आप सभी दर्जी समाज के लोग शिक्षित बने, संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही हमारी मांगे पूरी होगी। वहीं पूर्व ADM मुनीर आलम ने संबोधित कर कहा कि हमारी कोशिश है कि वीर अब्दुल हमीद इदरीसी 30 के तहत समाज के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। जबकि JP यूनिवर्सिटी छपरा के प्रोफेसर मुस्लिम ने भी संबोधित कर कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, जहां छात्र छात्राओं को इतनी संख्या में एक साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी से अपील किया कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जबकि प्रदेश महासचिव राजू वारसी ने संबोधित कर कहा कि इदरीसिया दर्जी फेडरेशन पूरी ताकत से अपने अधिकार लेकर पटना की धरती पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रदेश संगठन प्रभारी मोहम्मद जमशेद आलम उर्फ प्यारे ने भी संबोधित कर कहा कि सरकार को चाहिए कि जीविका दीदी के बदले दर्जी समाज के लोगों को सिलाई का काम दे।
हम सभी एकजुट होकर अपनी मांग सरकार से पूरा कराने की कोशिश जारी रखेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू नेत्री डॉक्टर आसमा प्रवीण को प्रदेश महासचिव मोहम्मद अख्तर इदरीसी ने शाल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर इदरीसिया दर्जी फेडरेशन के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हबीब बिलटचौक, प्रदेश संगठन सचिव मोहम्मद सफर आलम नवादा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कलीम अशरफ, जदयू नेता मोहम्मद शहजाद अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवान अंसारी, मोहम्मद नौशाद जावज महनार, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शकील सराय अफजल, अब्दुल वाहिद रोहुआ, खुशबू खातून छात्रा आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मोहम्मद गफ्फार महनार, मोहम्मद फहीम चक मोजाहिद, मोहम्मद दिलशेर महुआ, मोहम्मद मिराज जंदाहा, मोहम्मद रमीज जंदाहा, मोहम्मद तनवीर समी जंदाहा, मोहम्मद इब्रार कन्हौली, मोहम्मद अलाउद्दीन सराय, मोहम्मद मुर्तजा काशीपुर, मोहम्मद जमील लक्ष्मीपुर, मोहम्मद असगर लालगंज, मोहम्मद फूल हसन पुरवस्ती, मोहम्मद शरफुद्दीन IDF सदस्य, पटना मोहम्मद आसिफ अता जंदाहा, मोहम्मद फैसल समी जंदाहा, आनंद मोहन आदि समेत अन्य गणमान्य उपस्थित होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाया। अंत में प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाहनवाज अता ने सभी लोगों को इस जून की गर्मी में भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। संवाददाता शमीम शाह, आपकी वाणी न्यूज़ टीवी। जरूर सब जगह फायदा मिलता है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं जो दर्जी समाज के लोग जिस तरह से 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा सिलाई करके काम करते हैं, उस हिसाब से हमको वेतन नहीं मिलता है। तो भाई जब मेहनत 500 रुपए डेली कमाएंगे, 400 रुपए खर्च कर जाएगा, तो उसमें बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आगे कैसे उनकी मुस्तकबिल को ठीक करेंगे। तो उसके लिए मेहनत करना होगा और रोजगार का अवसर देखना होगा। अभी एक भैया बता रहे थे उद्यमी योजना के अंतर्गत भैया अप्लाई करिए तो उसकी क्राइटेरिया होती है, 10 मिलता है सरकार की तरफ से कोई भी उद्योग स्टार्ट करने के लिए। तो जहाँ परेशानी हो रही है उससे आप मेरे बोले अप्लाई करना फॉर्म वो सबको देता है, सबके लिए, अधिकतर समाज के लिए, परिवार समाज के लिए उस योजना के अंतर्गत लाभ लिया जा रहा है। और आप लोग सोच के ताजुब होंगे हमारे साथी के लोग आगे बढ़े और वो आगे बढ़ के सियासत में ऊपर आए और जो सियासत और राजनीतिक में जो मिलने वाले हुकूक है, जो अधिकार है, वो अधिकार को पाए और इसीलिए जगाते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अली इमाम भारती को, इन्होंने सबको ये ताकत बख्शी है, ये कुव्वत बख्श रही है और मुबारकबाद के लायक है। ये महुआ के एक नौजवान और उभरते हुए नेता जनाब राजू वासी, इन्होंने बड़ी मेहनत से आप सब लोगों को इकट्ठा किया है और जमा किया है, इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद है जनाब और साथ में इन्होंने जगाया है और कलम की ताकत से, कलम से इसने इतनी छोटी मजमा तो छोटा है, थोड़ी थोड़ी मजमा है, लेकिन बड़ा मजमा दिखाने वाले एक हमारे सहपाठी, जिसको मैंने ये कहा कहने में कोई संकोच और शर्मिंदा नहीं कि मैंने कलम पकड़ा के उसकी बुलंद किया है। वो शाहनवाज आता है कि आप थोड़ा सा है लेकिन बहुत उठाने का काम करता है। वो जनाब ये शाहनवाज आता, मुबारकबाद है, वो भी शाहनवाज आता। ये सियासत में तो ये है कि थोड़ा सा काम कीजिए और बहुत उठाइए। ये सर मगर जितना सर होता है उतना आपका हक मिलता है, तो वो हक लगाने का काम किया है। तो ये घबराने की बात नहीं, ये अधिकार